जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव। और मेरे पीछे का भीड़ देखिएगा। बता दिए सहायक शिक्षक की भीड़ है जो डीसी से मिलने के लिए आए हुए थे। इनकी मांगे है कि जो इनको पोस्टिंग दिया गया घर से काफ़ी दूर है, किसी का 50 किलोमीटर, किसी का 100 किलोमीटर के दायरे में घर है। तो सुबह सुबह निकल के स्कूल पहुंचना, फिर वहां जाकर बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं हो पाता। जिसी को लेकर डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। इनसे जानेंगे क्या क्या समस्या सर आया है, क्या हुआ। सर से मुलाकात हुई कि पहले नहीं हुई, बताइएगा। नमस्कार सर से तो मुलाकात हुई, हम लोग गए थे, लेकिन डीसी सर के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। डीएससी सर के पास गए तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेंगे डीसी सर ही कर सकते हैं। ऑर्डर उनसे मिला है, आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम लोग ऐसे हैं कि दूर दराज के इलाके में एक प्रखंड, मान लीजिए बुढ़मू ब्लॉक से हम हैं, बुढ़मू ब्लॉक के बाद 2-3 प्रखंड को छोड़कर 3-4 प्रखंड के बाद करीब 100-150 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों को पोस्टिंग कर दिया गया है। और ऐसे जगह पर किया गया है एकदम दूर दराज जंगल इलाके में, जहां पर कि जाने तक के लिए ऑटो तक नहीं मिलता है। अब सोचिए कि वैसे में कैसे जाया जाएगा। हम लोग को तो बात छोड़ दीजिए, महिला है, दिव्यांग है, वैसे लोगों को भी, एक दिव्यांग है जो कि खलारी से है, उनको तमाड़ दे दिया गया है। अब सोच लीजिए कि वो दिव्यांग व्यक्ति वो तमाड़ में कैसे हो जाएगा। वो एक तो वो मेंटली परेशान हो जाएगा, वो जाके बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा। और दूसरी बात है कि अभी हम लोग जो यहाँ एकत्र हुए हैं, इसको देखते हुए आनन फानन में विभागीय चिट्ठी भी देखिए निकाल दिया गया है डीएससी सर के द्वारा, जिसमें कि कल से 1 to 5 वाले को बीआरसी में जाकर बीओ के पास प्रतिदिन हाजिरी बनानी है और 6 to 8 वाले को एरिया के पास। अब आप ही लोग बताइए या कोई भी बताइए, विभागीय छुट्टी हो चुकी है, शीतकालीन अवकाश हो गया है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई अवकाश नहीं। हम लोगों को प्रतिदिन जाके हाजिरी बनानी है। सिर्फ रांची जिला हुआ, बाकी किसी जिला में वो नहीं हुआ है। और हम लोगों को जो पोस्टिंग किया गया है वो भी बिल्कुल नियम विरुद्ध किया गया है। कोई एसओपी, कोई मानक, इसका कोई पालन नहीं किया गया, बिना एसओपी के रैंडमली कर दिया गया है। हम लोगों से मान लीजिए अपने प्रखंड में नहीं देना था, नहीं देते, अगल बगल के ब्लॉक में दे देते, हम लोग को मंजूर था। और नहीं तो ठीक है भाई, आपकी चिट्ठी कब आई? चिट्ठी ज्वाइन करने का नहीं, अभी जो चिट्ठी आई है अभी तुरंत आई है, अभी तुरंत, आधा घंटा भी नहीं हो रहा है, मज़ 10-15 मिनट की बात है। ये 10-15 मिनट पहले ही छोड़ा गया है। अभी आप लोग का अवकाश चल रहा है? अभी शीतकालीन अवकाश है, अभी ये 28 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। और इस आज और कल भी विद्यालय बंद है शीतकालीन अवकाश को देखते हुए। लेकिन आप लोग को जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम लोगों को जाना पड़ेगा। ये तो विभागीय क्या कहें, एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने वाली बात हो गई कि एक तरफ किसी को छुट्टी दिया जा रहा है और एक तरफ हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। कहाँ अभी आप कहाँ से आते हैं? मैं बुढ़मू से हूँ और मुझे राहे में दे दिया गया है, वो भी 10 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर में। कितने बजे निकलते, कितना उतना लंबा सफर तय करने, क्या आपका दिनचर्या कैसे गुजरता है? वहाँ जाने के लिए अभी हमको सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है। वहाँ करीब 9 बजे के आसपास हम लोग पहुँचते हैं। वो भी मान लीजिए बायोमेट्रिक आ जाएगा तो 9 बजे से पहले पहुँचना पड़ेगा। गाड़ी का कोई सुविधा नहीं है। और अगर फिर वहाँ स्कूल से भी निकलते हैं तो आते आते 8 बज जाती है। ये स्थिति है हम लोगों की। अब ऐसे में हम लोग ड्यूटी करेंगे या फिर फिजिकली मेंटली परेशान होकर रह जाएंगे। क्या बोल रहे हैं मैडम, क्या समस्या है? सर, क्षेत्रीय भाषा को भी मद्देनजर नहीं रखा गया है। हम लोग का नागपुरी है और हम लोग को एकदम दूसरे एरिया में दे दिया। वहाँ तो हम बच्चों का ना हम समझेंगे भाषा न वो, जबकि हम लोग का भाषा, हम लोग नागपुरी का एग्जाम दिए हैं, हमको नागपुरी का क्षेत्र में देना चाहिए। उसकी भी मतलब वो नहीं रखी है। मैं रांची से हूँ और मेरा पोस्टिंग है सोनाहातू से भी 40 किलोमीटर और अंदर, बंगाल बॉर्डर, तीला पीढ़ी ना, वहाँ जाना पड़ेगा। अब अभी तो तुरंत नोटिस भी आ गया कि कल से ज्वाइन करना, जबकि शीतकालीन छुट्टी है। तो कैसे मैनेज कैसे हो रहा है? स्टूडेंट में जब भाषा की थोड़ा दिक्कत है, तो कैसे मैनेज कैसे करें? नहीं कर पाएंगे हम लोग, भाषा मैनेज कैसे करेंगे? हम लोग नागपुरी से हैं। इसकी शिकायत किसी को की है कि नहीं, अभी तक तो नहीं किए हैं। अभी तो हम लोग शुरू ही किए हैं, आज ही से तो हम लोग को समझ में आ रहा है ऐसा बात। अभी हम लोग डीसी सर से मिलने आए, वो तो अभी नहीं है, देखते हैं और कहीं जाते हैं मिलने के लिए। क्या बोल रहे मैडम, आप कहाँ से आए? सर, हम खलारी से हैं और हमको दे दिया है पोगड़ा सिल्ली से भी करीब 30 किलोमीटर दूर है। बताइए, हमको खलारी से रांची आने में 3 घंटा का समय लगता है बस से। बताइए, फिर हम सिल्ली जाने के लिए ट्रेन से जाएं या बस से जाएं, फिर 3 घंटा 6 घंटा सफ़र करके हम अपना स्कूल पहुँचे। सिल्ली से भी कोई वैसा यातायात का भी कोई ऐसा साधन नहीं है, हम क्या करें बताइए। कितना बजे निकलते, कितना बजे? 3 घंटे का अभी तो निकले नहीं है सर, लेकिन डिस्टेंस पता चल रहा है ना कि इतना दूर है, हम कैसे कर पाएंगे। अब नौकरी तो बिल्कुल असंभव है।
एक ही उपाय है, त्यागपत्र देना। त्यागपत्र से कैसे काम चलेगा? आप लोग इतना मेहनत करके नौकरी लिए। तो क्या कीजिएगा, घर पर किसके लिए कमा रहे हैं? बाल बच्चा के लिए। बाल बच्चा को हम खाना एक दिन का खाना नहीं खिला सकते हैं, सुबह का नाश्ता बना के खिला नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसा नौकरी क्या करेंगे बताइए? सर से क्या बात है, मिलने की बात? सर से कोई बात नहीं हुई है सर, अभी मिलने का बात हो रहा है, बट बहुत परेशानी, कल से रो रहे हैं। अगर मिलेगा तो सुनवाई होगा आप लोग के बात को लेकर? पता नहीं सर, उतना तो नहीं कह सकते हैं कि सुनवाई होगा कि नहीं होगा, लेकिन मन बहुत दुखी है। अब जो मेरे पीछे की भीड़ एक बार देखिएगा, पीछे की भीड़ जो है ये सहायक आचार्य है, सभी जिले से आए हुए हैं। इनका कहना है कि जो घर है उससे काफ़ी दूर पोस्टिंग मिला है स्कूल में, जिसको लेकर आने जाने में काफ़ी समय बर्बाद होता है और इसके चलते बहुत सारी समस्या होती है, लोगों को पढ़ाने में दिक्कत होती है। बहुत सारी समस्या का कहना है कि नागपुरी भाषा में उन्होंने एग्जाम दिया था, उसके टीचर है, मगर जो बच्चे हैं वहाँ के, उनकी भाषा दूसरी बोली जाती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चों और स्टूडेंट में बात करने में दिक्कत होती है। देख सकते हैं पीछे का भी गुजारा नारा लगाते हुए खड़ा है। डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है, और खास कर अभी एक चिट्ठी भी जारी की गई है जिसमें कल अभी इनका अवकाश चल रहा, ठंडा का छुट्टी चल रहा, लेकिन कल से इनको अटेंडेंस जाके लगाना है। अब देखना ये है कि आज ये कल से जाते हैं या डीसी साहब से मिलने कुछ नई बातचीत हो पाएगी। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। लाइव 7 के राधा रमन, रांची।